को मैं ये बता दूं कि जिस जगह को वो पर्यटन स्थल घोषित कर चुके हैं वो जगह साधारण नहीं है। अगर आप भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत के अतीत में नुकसान पहुंचाया है, तो ध्यान रखना ये जो इंटेंशन है इसके पीछे, अगर वो डर है या लालच है, तो ये इंटेंशन एक दिन बहुत बड़ी त्रासदी लाने वाली है। क्या इंटेंशन हो सकता है सरकारों का इस जगह को पर्यटन स्थल बनाने का? पैसा आएगा, उस जगह का नाम हो जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा। लेकिन ये जो पर्यटन है ये तो पैकिंग है, पैकिंग। लेकिन इसके अंदर जो माल आएगा वो क्या होगा? वो माल दुर्माल होगा। वो माल होटलें होगी, रेस्टोरेंट होंगे, वो माल वहां पे दारू होगी, मांस होगा, लड़कीबाजी होगी, वहां पे व्यसन होंगे। ऐसी जगह, ऐसा शाश्वत पवित्र धाम जहां पर अगर ये किया पर्यटन के नाम से, तो समझ लो वही हो गया। अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का पैकिंग लेके। पैकिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पैकिंग था व्यापार, वो पैकिंग था। लेकिन माल क्या परोस दिया? भारत को गुलाम बना के रख दिया। इस देश को जब जब किसी अच्छी पैकिंग से लुभाया गया है ना, तो ध्यान रखना बड़ी त्रासदी आई है, क्योंकि उसके अंदर जो माल परोसा जाता है अच्छी पैकिंग के नाम से, वो खतरनाक होता है। अरे अहिंसा की भूमि, अहिंसा की सर्वोत्कृष्ट भूमि, वो साधारण पहाड़ नहीं है। अरे मिट्टी मिट्टी में फर्क है। कलश की मिट्टी अलग होती है, एक घड़े की मिट्टी अलग होती है। आपको अगर वो साधारण पहाड़ लग रहा है, वो धरती का हिस्सा लग रहा है, अगर साधारण मिट्टी लग रही है, तो आप ये ध्यान रखना उस पर्वत की तो अनादि से अनेकों बार परीक्षा हुई है। जैन धर्म की, जैन दर्शन की अनेकों बार परीक्षाएं हुई है, लेकिन हर बार प्रकृति ने वो किया जो इतिहास में गवाह हो जाता है। हमने कई हजारों कहानियों में सुना है, घटनाओं में सुना है, इतिहास के पन्नों में सुना है कि जब जब कोई ऐसी जगह जहां के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में कोई विघ्न पैदा होता है, तो फिर प्रकृति अपना काम करती है। साधारण फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि उस जगह को छेड़ दिया, अब वहां का रूप अलग होगा। मैं सरकारों से कहना चाहता हूं, क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर इतना सा लालच है कि थोड़ा रुपए आएगा, थोड़ा पैसा आएगा, तो ध्यान रखना पुण्य इतना खत्म हो जाएगा कि जीवन में जहां भारत पहुंचना चाहता है, वहां भारत को पहुंचने में बहुत बरस लग जाएंगे। मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा पाप, क्योंकि यह घटना साधारण नहीं है। और अगर आपको फिर भी साधारण लग रही है, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं ये तो वन क्षेत्र है, ये तो पर्यटन स्थल है, ये तो इसको और डेवलप किया जा सकता है, ध्यान रखना भाई, मेरी इंट्यूशन कह रही है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी भी उसकी पवित्रता को जितना खंडित किया है, उसके हिसाब में भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये चीज वहां अनवरत जारी रही, तो प्रकृति का तांडव इतना गहरा होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा है इतिहास, मैंने पढ़ी है जिनवाणी, मैंने पढ़ी है वो ग्रंथ, मैंने पढ़े हैं वो चीजें जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से जो तांडव मचता है। मत करो ऐसा। त्याग की, तपस्या की, साधना की इतनी परीक्षा मत लीजिए भाई। किसी एक वेंतर का माथा अगर सरक गया, तो वो तांडव होगा जो देखने लायक होगा। मत करिए ऐसा। मैं पूरे जैन समाज को एक बात कहना चाहता हूं भाई, जिस तरीके के खंड खंड होने से गिरनार जी खो दिया, आज वही खंड खंड का परिणाम है कि आज सम्मेश शिखर जी की आहुति देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। खड़ा होने का टाइम आ गया, अपने हिस्से का बलिदान करने का टाइम आ गया, अपने हिस्से का त्याग करने का टाइम आ गया, अपने हिस्से की कोशिश करने का टाइम आ गया। वो सिंबल है, वो तपस्या का, पराकाष्ठा का सिंबल है। एक होने का टाइम आ गया सारे जैन समाज को। थोड़े भूखे रहना पड़ जाए, थोड़ी तपस्या करनी पड़ जाए, कुछ छूट रहा हो वो छूटने की बारी आ जाए, लेकिन शिखर जी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, आप अपने हिस्से का काम करिए, लेकिन ध्यान रखिए अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या होगी शिखर जी की महिमा लोगों को बता सकें और इन सरकारों को समझा सकें कि आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये काल का दोष है। ये काल का दोष है कि आज सरकारों का माथा भन्ना रहा है, जिनको यही समझ में नहीं आ रहा कि धरती में कितना फर्क है, जिनको यही पता नहीं आता जिस पहाड़ के अणु अणु से इतने तपस्वी मोक्ष गए हैं, उसे पर्यटन स्थल बना के वहां जूते लोग लेके जा रहे हैं, वहां चप्पल लोग लेके जा रहे हैं, वहां लोग अय्याशी मना रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई?
एक होने का टाइम है और पूरी ऊर्जा से अपने आप को झोंकने का टाइम है। अगर तीर्थ नहीं बचे तो देश नहीं बचेगा। अगर वहां की साधना की निशानियों के ऊपर चोट लग गई तो फिर जीवन में कोई ऐसी प्रेरणा नहीं होगी जो मानवता को ऊपर उठा सके, क्योंकि गिराने के लिए तो पूरी पृथ्वी की सारी चकाचौंध अभी तुले हुए हैं कि गिरने चाहिए मानवता, लेकिन जो उठी हुई हिस्सा है, एक क्षण है जिसका वो हिस्सा जो तपस्या की पराकाष्ठा, अगर उस हिस्से के ऊपर चोट हुई तो ये उन्नति होगी कैसे? उठना कैसे सीखेंगे? उठने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? इस संसार से निकलने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? सम्मेद शिखर जी तीर्थ धाम को बचाना होगा। सारे लोग मिलकर संघर्ष करिए, सारे लोग मिलकर तपस्या करिए, सारे लोग मिलकर आंदोलन करिए। मैं अपने हिस्से का काम करने जा रहा हूं, आप अपने हिस्से का काम करिए, लेकिन सबका गोल एक, सम्मेद शिखर जी को बचाना है। मैं सरकार से विनती करता हूं, मोदी गवर्नमेंट से विनती करता हूं, अगर इस वक्त चुप रह गए तो प्रकृति का तांडव बहुत बुरा होता है। प्रकृति न्याय करती है। इस वक्त चुप मत रहना, इस वक्त संभालना, आस्था को संभालना होगा, सच्ची पुरुषार्थ को संभालना होगा। आपके जीवन में जितनी आपने अब तक तपस्याएं की है वो सारी झोंक कर शिखर जी को बचाना होगा। ये संकल्प लेना होगा। आप सब और हम सब एकजुट होके सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें, इसके लिए प्रयास करना होगा भाई। हम सब मिलकर अपने हिस्से का काम करें तो ये लोग भी समझ जाएंगे, सरकारें भी समझ जाएगी, और वहां पर जो लोग ये गलत काम करने जा रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। मत करो, उस जगह को पर्यटन स्थल मत बनाइए, मत बनाइए। मिलकर आइए साथ।